नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 79 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का टेस्ट सीरीज नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। का आपका पहला प्रश्न है, भारत में किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? तो आपका लॉर्ड लिंथिगो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन लोगों का स्वतंत्र भारत में प्रथम मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो उनके आंतरिक सरकार 1946 में पोर्टफोलियो से विभिन्न था? तो जो विभिन्न जो हो जाएगा यानी कि आपका CH भाभा यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित नेताओं में से किनके द्वारा गोल मेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया गया था? तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फैजाबाद में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है? तो आपका समाचार दर्पण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बक्सर के युद्ध में के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी, यानी कि कितना भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? तो आपका हो जाएगा 26 लाख। कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेश में सभी दासों की मुक्ति का कानून कब पारित किया गया? 1794 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेनिन सही जवाब हो जाएगा। ऑनर फ्रांस से किन महिलाओं को सम्मानित किया गया था? तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अधिक सनातनी पैदा करने वाली महिलाओं को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटना वर्ष से मिलान करें, यानी कि घटना वर्ष से मिलान करना है। तो आपका बारदोली में किसान आंदोलन यह जो हो जाएगा 1928 में, और महात्मा गांधी ने नोआखोली की यात्रा की तो यह 1946 में। गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया तो यह 1921 में। अहमदाबाद में मिल मजदूर की हड़ताल तो यह जो हो जाएगा 1918 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राचीन आर्य के निवास स्थल सप्त सिंधु के क्षेत्र विस्तार में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो आपका हो जाएगा गोमल नदी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? आपका एक तरफ जैन तीर्थंकर दिया हुआ, दूसरी तरफ चिन्ह दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मल्लिकनाथ सिंह से। भूदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिला है, तो जो भूदान का मिला है यह आपका नानाघाट अभिलेख से। गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अर्थशास्त्र। मौर्यकालीन करों में कौन सा प्रकार का धार्मिक कर था? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बलि। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लवों काल से संबंधित नहीं था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लिंगराज मंदिर। निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसे दक्कन को भेजा गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी।
मसाहत निम्न में से संबंधित था, तो यह जो हो जाएगा यानी कि भूमि से। चंदेल साम्राज्य का जोजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ, तो आपका ऑप्शन वही हो जाएगा जय शक्ति। निम्न में से किस मुगल सम्राट को उसकी मृत्यु के पश्चात अरश आसियानी कहा गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यानी कि अकबर। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से है, तो आपका मोतावी घराना। प्रख्यात नृत्यगान प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो आपको हो जाएगा भरतनाट्यम। चौक पुराना भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है, तो आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो आपका जॉर्ज लेमन ट्वेर के द्वारा। पृथ्वी से बाहर दूर के अनुक्रम निम्न में से कौन सा क्रम सही है, तो इसमें सही क्रम जो हो जाएगा आपका यानी कि शुक्र मंगल बुध बृहस्पति। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने बार सूर्य ग्रहण हो सकता है, तो 5 बार। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है, तो आपका स्ट्रामबेली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो यह असम नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित है, तो यह जो हो जाएगा पालघाट दर्रा। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमनियाँ अवस्थित है, तो आपका हो जाएगा अलकनंदा। बल्गिहार बांध कहाँ स्थित है, तो आपको हो जाएगा जम्मू कश्मीर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देवदार। निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गहन उद्योग है, तो आपका हो जाएगा यानी कि चाय। कोलार गोल्ड फील्ड्स भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो यह कर्नाटक। लेप्चा व हो जनजातियाँ सामान्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती है, तो यह उत्तर पूर्व भारत। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 यानी कि NH-48 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिल्ली से चेन्नई। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपका हो जाएगा ब्राज़ील। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया, तो आपको हो जाएगा केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। भारत में जैव विविधता हॉट स्टॉप के रूप में घोषित क्षेत्र है, तो जो घोषित क्षेत्र हो जाएगा यानी कि हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, आपका अंतरिक्ष अनुसंधान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे, तो आपको हो जाएगा एंथ्रोनी। निम्नलिखित में से किनके विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में सही माना जाएगा, जो सही माना जाता है आपको हो जाएगा यानी कि
शक्ति का परिसीमन यानी कि ये हो जाएगा। उसके बाद विधि के समक्ष समानता यह भी हो जाएगा। और तीसरा है सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, यह आपका गलत हो जाएगा। स्वतंत्रता और नागरिकता अधिकार यह भी हो जाएगा, यानी कि 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र निम्न में से किस देश में है? तो ये स्विट्जरलैंड में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वित्त आयोग अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारियों की निरंतरता का उल्लेख है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका अनुच्छेद 10। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 के बी डॉट से संबंधित क्या चीज़ें संबंधित है? तो यह सहकारी समितियां। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो आपका भारत का सॉलिसिटर जनरल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका राज्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश 18, यह आपका गलत है। बाकी बाद आपका उड़ीसा 10 या सही है, तमिलनाडु 18 या भी सही है, महाराष्ट्र 19 या भी सही है। अनुमान समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 1 वर्ष। स्वायत्तशासी जिला और क्षेत्रीय परिषद के अधिनियमों और संबंधों के निलंब की शक्ति किसे प्राप्त है? तो आपका राज्यपाल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि M3। वे वस्तुएं जो एक साथ खपत होती है डॉट कहलाती, जो एक साथ खपत होता है क्या कहलाता है? अनुपूरक वस्तु। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका स्वास्थ्य से। नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि NNP क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि NNP माइनस GDP प्लस यानी कि माइनस मुद्राहास। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो यह 8वीं पंचवर्षीय योजना। गरीबी मापने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम कैलोरी की आवश्यकता क्या होती है? तो यह जो होता है यानी कि 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति दिन। अटल पेंशन योजना में लाभार्थी बनाने के लिए आयु मापदंड क्या है? तो आयु जो हो जाता है यानी कि 18 से 40 वर्ष। मेगाबाइट यानी कि MB 1024 होता है। तो ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किलोबाइट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित और विकसित किया गया एक वेब ब्राउज़र है? तो जो वेब ब्राउज़र जो हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका एज। एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है? तो जो सबसे बड़ी संचार उपग्रह प्रणाली जो हो जाएगी यानी कि भारत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र किस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाता है? तो आपका 15 अक्टूबर को। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सही जवाब।
निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है? तो यह नेपियर संग्रहालय। यूएन का 193वां सदस्य किसे चयनित किया गया है? तो आपका दक्षिणी सूडान को। मैराथन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो मैराथन में जो अधिकतम दूरी होता है यानी कि 42.195 किलोमीटर। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले वायुसेना के एकमात्र अधिकारी कौन है? तो आपका निर्मलजीत सिंह हो जाएगा सही जवाब। फ्रॉम डिपेंड टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विमल जालना। मजलिस किस देश की संसद है? तो यह ईरान की। विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान डॉट पाकिस्तान में स्थित है। सबसे ऊंचा पोलो मैदान जो कि पाकिस्तान में, वह किस स्थान में स्थित है? तो आपका हो जाएगा सांदूर। यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा मिला है? तो यह अहमदाबाद को। हाल ही में नई स्वर्ण समृद्धि मुद्रा किसने लॉन्च की है? तो जो लॉन्च किया गया है यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। बिहार में पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये पटना में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। 70वें प्रवासी भारतीय दिवस की विषय थी। तो जो विषय जो हो जाएगा यानी प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदारी। हाल ही में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका प्रभा अत्रो का निधन हो गया। वह किस घराने से संबंधित थी? तो आपका हो जाएगा यानी कि किराना घराना। हाल ही में पुरातात्विक को भारत में किस स्थान पर नवपाषाण युग के पत्थर के दुर्लभ औजार मिले हैं? तो यह हैदराबाद। हाल ही में संसद में किस विषय पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया था? तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था। राजगीर, किऊल, नवादा, बांका के किन चट्टानों से प्रभावी मिट्टियाँ पाई जाती है? तो यह अग्नीय भी हो जाएगा, शैल भी हो जाएगा और क्वार्टर भी हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। ये जो निर्माण जो हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि गंगा और उनकी सहायक नदियों के निक्षेप से। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो जो 1908 में जो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पटना में। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ स्थापित था? तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ स्थापित था? तो ये हो जाएगा बिहार शरीफ। मगध सम्राट अजातशत्रु की राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? तो यह निर्णयावली सूत्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो यह वास को यानी बांस। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है यानी कि कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा प्रदूषण नौकनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो यह फ्लोराइड। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था। तो जो गुणसूत्रों का जो दिया था आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि सटन एवं
बेवरी ने। मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथ द्वारा स्त्रावित होती है? तो यह प्यूटरी ग्रंथ के अग्रभाग से। निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल के केवल एक बार ही फूल और फल देता है? तो यह केला। डॉट कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होता है जो कोशिका द्रव का 70% या उससे अधिक होता है। तो यह पानी। लहसुन की विशेषता तीव्र गंध डॉट के कारण होती है। किसके कारण होता है? तो यह सल्फर के कारण। निम्न में से किसे जीवाश्म ईंधन के रूप में नहीं माना जाता है? तो जो जीवाश्म ईंधन के रूप में नहीं माना जाता है आपका जलाऊ लकड़ी। तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? तो आपका -196 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से कौन एक सक्रिय गैस नहीं है? तो जो सक्रिय गैस नहीं हो जाएगा यानी कि हाइड्रोजन। डॉट सबसे अधिकतम तन्य धातु है। तो जो अधिकतम तन्य धातु हो जाएगा आपका Au। वे अम्ल और क्षार कौन से हैं जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं? तो आपका हो जाएगा H2CO3 और NaOH। निम्न में से क्या एक अर्धचालक है? क्या एक अर्धचालक है? तो आपका जर्मेनियम। टनल डायोड है एक। टनल डायोड है एक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि अत्यधिक डेप किया गया पीएच जंक्शन डायोड। संधारिता सी विभवांतर V और विद्युत धारा Q के बीच सही संबंध क्या है? तो आपको हो जाएगा C बराबर Q/V। आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी प्रकाशीय परिघटना उत्तरदायित्व है? तो यह हो जाएगा प्रकीर्णन। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं हो जाएगा यह आपका अल्ट्रासाउंड। किसी दोलन द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय कहलाता है? तो यह आवर्त। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब।